नमस्कार, निशानेबाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन निशा। बिहार के चुनावी राजनीति में इस बार तस्वीर बिल्कुल उलट है। जिस राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने चुनावी बिगुल सबसे पहले फूंका था और आक्रामक लोक लुभावनों से जनता को लुभाना शुरू किया था, आज उनकी पार्टी के नेतृत्व वाले महागठबंधन ने आंतरिक कलह, सीट बंटवारे में देरी और प्रचार अभियान में पसरे सन्नाटे ने उनकी रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने समय रहते सीट बंटवारा किया, उम्मीदवारों की घोषणा की, नाराज नेताओं को साधा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो प्रचार अभियान की शुरुआत भी कर दी। महागठबंधन ने जहां पहले जबरदस्त तेजी दिख रही थी, वहीं अब उतना ही गहरा सन्नाटा पसर गया है। तेजस्वी के चुनावी ब्रह्मास्त्र पर नीतीश का मास्टर स्ट्रोक। तेजस्वी यादव ने महीनों पहले अपनी चेंज मेकर यात्रा से ही जनता के बीच लोक लुभावन वादों का जाल बुनना शुरू कर दिया था। उन्होंने दिल्ली में आम आदमी पार्टी और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा झारखंड की क्षेत्रीय पार्टियों की तर्ज पर जीत के पारंपरिक नुस्खे को बिहार में आजमाने की कोशिश की। उनके प्रमुख वादे कुछ इस प्रकार थे: 200 यूनिट फ्री बिजली, सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वृद्धि, हर महिला को मासिक 2500 रुपए, हर घर में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी की गारंटी। इसे उनका सबसे बड़ा चुनावी ब्रह्मास्त्र माना गया। लेकिन इस बार नीतीश कुमार ने अपने लंबे राजनीतिक अनुभवों का परिचय देते हुए तेजस्वी के वादों की हवा आहिस्ता आहिस्ता निकाल दी। नीतीश ने इन वादों के जवाब में योजनाबद्ध तरीके से काउंटर स्ट्रोक लगाए। जीविका दीदियों का खेल बिगाड़ा। 1.21 करोड़ जीविका दीदियों के खातों में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 10,000 भेजकर तेजस्वी की महिला केंद्रित घोषणा को कमजोर किया। मुफ्त बिजली। तेजस्वी ने 200 यूनिट फ्री बिजली के वादे के मुकाबले नीतीश ने जुलाई 2024 से 125 यूनिट फ्री बिजली कर दी, जिससे 1.11 करोड़ लोग लाभान्वित हुए। पेंशन वृद्धि। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 400 से बढ़ाकर 1100 करके तेजस्वी ने सामाजिक सुरक्षा के वादे को फीका कर दिया। तेजस्वी के 100% डोमिसाइल पॉलिसी के वादे का जवाब देते हुए नीतीश ने महिलाओं को नौकरी में डोमिसाइल नीति लागू कर दी। तेजस्वी की सबसे बड़ी घोषणा, हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी के जवाब में नीतीश ने अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने की घोषणा कर तेजस्वी के चुनावी हथियार को भोथरा कर दिया। नीतीश के इन कदमों से तेजस्वी की आक्रामक शुरुआत फीकी नजर आई। महागठबंधन की आंतरिक कला, सीट बंटवारे में देरी और मनमानी। तेजस्वी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने कांग्रेस, वाम दल और 3 अन्य छोटे दलों को मिलाकर अपने कुनबे का विस्तार तो किया, लेकिन इस बड़े परिवार को एकजुट रखने में वे सफल नहीं हो पाए। पशुपति कुमार पारस की आरएलजेपी अलग हो गई, जबकि मुकेश सहनी की वीआईपी के साथ टिकट बंटवारे में जो सलूक हुआ वह किसी से छिपा नहीं है। महागठबंधन के बिखराव और धीमेपन का सबसे बड़ा कारण सीट बंटवारे में हुई अत्यधिक देरी है, जिसके लिए मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार मानी जा रही है। कांग्रेस की बेमतलब देरी। तेजस्वी लगातार कांग्रेस नेताओं से संपर्क में थे, लेकिन कांग्रेस ने अपना पत्ता देर से खोला, जिससे सीट बंटवारे की आधिकारिक घोषणा रुकी रही। आरजेडी की मनमानी। कांग्रेस द्वारा किए जाने पर आरजेडी, सीपीआई और अन्य वाम दलों ने मनमाने तरीके से उम्मीदवारों को सिंबल देना शुरू कर दिया, जिसने टकराव को जन्म दी। वीआईपी के साथ संकट। पहले चरण में नामांकन समाप्त होने के दिन वीआईपी को 15 सीटें दी गई, लेकिन समस्या ये थी कि उन्हें कई ऐसी सीटें दी गई जिन पर पहले से आरजेडी के उम्मीदवार घोषित थे। मानक का टूटना। पिछले चुनाव में कांग्रेस से दोगुनी सीटों पर लड़ने वाले आरजेडी के लिए ये फार्मूला तय हुआ था कि कांग्रेस 8 सीटें छोड़ेगी तो आरजेडी 16 सीटें साथियों के लिए छोड़ेगी। कांग्रेस ने अपने 70 में से 61 सीटें रखकर पूरा किया अपना वादा, लेकिन आरजेडी ने मानक तोड़ दिया और अपनी सीटें सिर्फ 1 ही कम की। टकराव की स्थिति। सीटें बंटने के बावजूद एक सीट पर महागठबंधन के 2 उम्मीदवार उतार दिए गए। अब भी करीब दर्जन भर सीटें ऐसी हैं जहां घटक दलों के टकराव बने हुए हैं, जिसे अब फ्रेंडली फाइट बताकर निपटाने की कोशिश हो रही है। सीट बंटवारे पर घटक दलों का कायम न रह पाना तेजस्वी की रफ्तार धीमी पड़ने की प्रमुख वजह बनी। प्रचार अभियान में पसरा सन्नाटा। क्या महागठबंधन ने मान ली हार?
महागठबंधन में जितनी तेजी चुनाव की तारीखों से पहले दिख रही थी, अब प्रचार अभियान शुरू होने के बाद उतनी ही सुस्ती और सन्नाटा पसरा हुआ है। एनडीए की तेजी। एनडीए ने जहां समय पर सीट बंटवारा और उम्मीदवार घोषित किए, वहीं नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर से प्रचार अभियान की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 24 अक्टूबर को बिहार आने वाले हैं। एनडीए के बड़े नेता नामांकन के वक्त उम्मीदवारों का उत्साह बढ़ाने पहुंचेंगे। महागठबंधन का मौन। महागठबंधन के उम्मीदवारों को अपने शीर्ष नेताओं का साथ नहीं मिला। पटना में कांग्रेस और आरजेडी के हेलीकॉप्टर खड़े हैं। नेता भी मौजूद हैं, लेकिन प्रचार अभियान शुरू करने की किसी को जल्दी नहीं है। चुनाव प्रचार कब से शुरू होगा, इस बारे में कोई स्पष्टता अभी तक नहीं आई। समय की कमी। 121 सीटों पर होने वाले पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को है और बिहार का प्रमुख पर्व छठ 25 से 28 अक्टूबर तक है। इसका मतलब है कि चुनाव प्रचार के लिए सिर्फ 6 से 7 दिन ही बचे हैं। इस अजीबोगरीब मौन ने राजनीतिक विश्लेषकों को भाजपा नेताओं को सवाल उठाने का मौका दे दिया है। भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने तो यहाँ तक कह दिया कि तेजस्वी का करिश्मा फीका पड़ गया है और महागठबंधन ढहने को तैयार है। हालांकि चुनावी सर्वेक्षणों में तेजस्वी यादव का व्यक्तिगत आधार अभी भी मजबूत दिखा है, जैसे कि सी वोटर सर्वे में सीएम पसंद के टॉप है। लेकिन पार्टी नेतृत्व वाले गठबंधन की यह सुस्ती शुभ संकेत नहीं है। कांग्रेस के बड़े नेता जैसे राहुल गांधी और अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की चुप्पी और तेजस्वी यादव का भी कुछ न बोलना इस बात का संकेत दे रहा है कि महागठबंधन ने परिणाम आने से पहले ही अपनी कमजोर स्थिति को भांप लिया है। चुनाव प्रचार के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण दिनों में इस तरह का निष्क्रिय रवैया एनडीए को एक स्पष्ट बढ़त दे रहा है। यह चुनाव से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें निशानेबाज के साथ। नमस्कार।